हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने कूलॉम नियम के बारे में पढ़ा था। कूलॉम का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में हमें बताता है, जो कि आपने देखा था बल का परिमाण आता था F = K Q1 Q2 अपॉन R²। आज अपन परावैद्युतांक के बारे में पढ़ेंगे। परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे अपन εr से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको एक बार अपन समझ लेते हैं। कूलॉम ने क्या किया, दो आवेश लिए और दोनों आवेशों को अलग अलग माध्यम के अंदर रखा। अलग अलग माध्यम में रखने के बाद उसने देखा कि आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसका परिमाण अलग अलग प्राप्त होता है। तो ये किस तरीके से होता है अपन एक बार समझ लेते हैं। तो कूलॉम ने दो आवेश लिए Q1 और Q2, दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनको r डिस्टेंस पर रखा, किसी डिस्टेंस r पर रखा और इनके मध्य बल हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, जो कि होता है ये रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आती है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। और K को यहाँ पे आपने पढ़ा था 1/4πε0। ये ε0 का मतलब निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अपन ने किसी भी ये दो चार्ज हैं इनको वायु या निर्वात के अंदर रखा है और इतनी ही दूरी पर दो आवेशों को किसी माध्यम के अंदर रखा। ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम के अंदर रखा, ये r दूरी पर है। तो माध्यम के अंदर रखने पर उसने देखा कि बल का मान जो होता है 1/4πε। अब देखिए ये एप्सिलॉन क्या है, क्योंकि ये माध्यम में रखे हुए, माध्यम का मतलब यहाँ पे कोई कागज रख दिया, कोई अभ्रक रख दिया, या फिर तेल या पानी रख दिया, या तांबा रख सकते हैं अपन। तो उसने देखा कि बल का जो परिमाण आता है वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो कूलॉम ने इन दोनों को प्रेक्षण लेके पाया कि माध्यम के अंदर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो माध्यम के अंदर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में क्या होता है, कम प्राप्त होता है। दो आवेशों के मध्य माध्यम के अंदर बल निर्वात की तुलना में कम प्राप्त होता है, और ये जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे ही परावैद्युतांक कहते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा अपन समझ लेते हैं। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है, जितना गुना कम होता है, उसे उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता εr या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। देखिए ये परावैद्युतांक है, इसको अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, εr जो है निर्वात या हवा में आवेशों के मध्य बल जो कि F है, माध्यम में आवेशों के मध्य बल FM यानी कि फोर्स इन मीडियम। तो इन दोनों का अनुपात लेंगे तो अपने पास एक क्वांटिटी आएगी εr = ε/ε0। तो एक बार अपन देखते हैं, इन दोनों का अनुपात लेंगे। ये फोर्स है निर्वात या वायु के अंदर और ये फोर्स है मीडियम के अंदर। तो इन दोनों का अनुपात लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये किसका है, माध्यम के अंदर, ये निर्वात के अंदर। और माध्यम के अंदर ये देखिए माध्यम में आवेशों के मध्य बल FM 1/4πε माध्यम के अंदर Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये टर्म्स जो है ऊपर आ जाएगी। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और इसको उल्टा कर देंगे तो 4πε इधर R² अपॉन Q1 Q2। तो देखिए Q2 और Q1 यहाँ से कट रहे हैं, ये दोनों R² कट गया, 4π से 4π कट गया। अब क्या रह गया अपने पास, ε/ε0, यानी कि εr जो होगा वो ε/ε0। और ε0 को अपन ने पढ़ लिया था पहले, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन का मतलब
ये माध्यम की विद्युतशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपन परावैद्युतांक कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि एप्सिलॉन आर को अपन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य बल निर्वात के अंदर और माध्यम के अंदर अलग अलग प्राप्त होता है। तो अपन कह सकते हैं कि आवेशों के अंदर माध्यम के अंदर बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे अपन परावैद्युतांक कहते हैं। तो अब अपन देखते हैं एप्सिलॉन आर जो कि परावैद्युतांक है, इसे अपन के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मात्रक देखते हैं एप्सिलॉन आर यानी कि परावैद्युतांक। इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिए, अपन ने देखा एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ से मात्रक ये क्या है, मात्रकहीन राशि हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या है, मात्रकहीन राशि है। और चूंकि ये मात्रकहीन राशि है तो विमाहीन राशि भी होगी। तो इसकी विमा क्या होगी, ये विमाहीन राशि है, तो विमाहीन हो जाएगी। अब देखेंगे कि एप्सिलॉन आर जो है इसका एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं अपन कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन आर है परावैद्युतांक, ये अलग अलग माध्यम के लिए इसकी क्वांटिटी की राशि जो है वो अलग अलग है। इसके मान जो है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हैं। तो वो अपन देख लेते हैं एक बार। याद रखना आपको, ये निर्वात या हवा के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वो 1 होता है। देखिए निर्वात के लिए 1 होता है और हवा के लिए 1.005 समथिंग होता है। तो उसको अपन 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए अपन निर्वात या हवा के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 लिखते हैं। पानी के लिए, वाटर के लिए 80 होता है। और चालक या फिर अपन तांबा कहे तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन आर की। वाटर के लिए, चालक या तांबा के लिए इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है, ये अनंत। तो अपन ने देखा कि एप्सिलॉन आर जिसे अपन परावैद्युतांक कहते हैं, और ये क्या है, एक मात्रकहीन राशि है और विमाहीन राशि है। और एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर यहाँ से। ठीक है, अब इसकी कुछ वैल्यू होती है अलग अलग माध्यम के लिए, यानी कि दो आवेश हैं और उन दोनों आवेशों के बीच में अगर पानी रख दिया जाए तो ये 80, वहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपन 80 यूज करेंगे। अगर तांबा रख दिया जाए या फिर कोई धातु रख दी जाए तो वहाँ पे इन्फिनिटिव, ये जो है ना इनफाइनाइट यानी कि अनंत, ये यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो अपने न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा। तो देखिए आपने पढ़ा था दो आवेशों के मध्य निर्वात के अंदर जो बल होता है वो अपन को पता है क्या होता है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था। कूलम बल दो आवेशों के निर्वात के अंदर रखे हैं तो उनके बीच जो बल लगता है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर वही आवेश किसी माध्यम के अंदर रख दिए जाए तो अपन ने बल देखा कि Fm इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, और ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास एक क्वांटिटी आएंगी। तो अपन डिवाइड करते हैं इसको F अपॉन Fm। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को डिवाइड किया था, अपन ने क्या देखा था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था। एक बार अपन डिवाइड कर लेते हैं फिर से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे है
ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी उल्टा कर देंगे तो इधर आ जाएगा। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखिए ये कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और ये कट गया, तो अपने पास क्या बचा, F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे अपन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, यानी कि एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला डिराइव हो गया, F अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो माध्यम के अंदर आपको अगर बल पूछा जाए कि दो आवेश है और उनके बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए तो आवेश का तो बल का मान निकालिए, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं ये फॉर्मूला, इधर से अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि अपनी बुक से एग्जाम्पल है 1.6। तो ये क्या कह रहा है कि निर्वात के अंदर दो आवेश रखे हुए हैं और उनके बीच में लगने वाला बल क्या है, 18 न्यूटन। दो आवेश निर्वात के अंदर रखे हैं और उनके बीच लगने वाला बल क्या है, कितना है, 18 न्यूटन। और वही अगर उन आवेशों के बीच में कोई तांबे की प्लेट रख दी जाए, दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के मध्य निर्वात के अंदर बल कितना, 18 न्यूटन, और उनके बीच में कोई भी एक माध्यम कौन सा, तांबे की प्लेट रख दी, यहाँ पे कोई भी तांबे की प्लेट रख दी, ये आवेश Q1 था, ये Q2, और इनके बीच में क्या रख दिया, तांबे की प्लेट। तो अब ये पूछ रहा है कि इसके बीच में लगने वाला बल क्या है, इस माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कितना होगा। तो अपन को क्या निकालना है, Fm, और Fm का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन एप्सिलॉन आर। ये अपन डिराइव कर चुके हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि Fm इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तांबे के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, अपन ने देखा था अभी, चालक या तांबा की पट्टी रख दी जाए दो आवेशों के मध्य तो उसकी इंफिनिटी ये कितनी होती है, इनफाइनाइट, ये कितना होता है, अनंत, हिंदी में अपन अनंत कहेंगे। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू तांबे के लिए कितनी होती है, अनंत। तो इनके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो एफ एम इज इक्वल टू निर्वात के अंदर कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। अब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा बल, एफ एम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दो आवेश और उनको किसी माध्यम कौन सा, प्लेट, उसके बीच में तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उसके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, 0। कितना होगा, 0। तो बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अपन ने देखा कि दो आवेश है, निर्वात के अंदर रख रहे हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो अधिकतम होता है, और माध्यम रखते ही आवेश का ये जो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है उसका मान जो है कम हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा था कि एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपने पढ़ी, निर्वात के अलावा कोई भी दूसरा निर्वात के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम होता है तो उसके लिए एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है, 1 से ग्रेटर देन होती है। ठीक है, अपन ने देखा था पानी के लिए 80 होती है, तांबे के लिए इन्फिनिट होती है। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग परावैद्युतांक ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है। तो अगर कोई भी माध्यम रखा जाएगा दो आवेशों के बीच में तो उसके अंदर लगने वाला जो बल है आवेशों के मध्य वो हमेशा कम होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे किसी भी संख्या का भाग देंगे तो जो बल आएगा ये माध्यम के अंदर वो हमें कम प्राप्त होगा। तो ये किसी भी एप्सिलॉन आर से डिवाइड करेंगे तो माध्यम के अंदर लगने वाला बल जो है आवेशों के मध्य वो कम प्राप्त होगा। तो हमने देखा चूंकि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 सो एफ एम इज लेस देन एफ। ये अगर बड़ा होगा तो ये कम हो जाएगा। तो एफ एम जो है फोर्स इन मीडियम इज गोइंग टू रिड्यूस।
इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा तो उसके अंदर बल जो है आवेशों के मध्य वो कम हो जाएगा।